नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर के एक ऐसे प्रतिष्ठित दुकान नया मॉल के पास, जिनका नाम तो कहने को बेबी मॉल है, लेकिन काम इनका इतना बड़ा औहदे का है कि इनके सामने बड़े बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो या चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अभी मैं मौजूद हूँ बेबी मॉल के प्रोप्राइटर के पास। उन्होंने एक योजना का आयोजन किया है। आइए जानते हैं पहले वो योजना क्या है, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उनका काम का क्या क्या मकसद है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं बेबी मॉल के प्रोप्राइटर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हुआ सुरूर आलम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए। और आप लोगों ने शायद कहीं से ये न्यूज़ मिला होगा मेरे तरफ से कि हमने एक योजना के टाइप से, वो स्कीम है समझ लीजिए, ये गरीब बच्चों के लिए। पहले तो है कि जिसके माँ बाप ना हो, पहला मेरा ये था क्राइटेरिया कि जिसके माँ बाप ना हो और 0 से लेके वो 14 साल तक बच्चा या बच्ची हो, तो उसके लिए स्कीम निकाले कि जैसे ठंड में हम देखे बच्चों सब परेशान हो रहे हैं, तो हम ये है कि मेरे पास अगर 0 से लेके 14 साल तक का बच्चा या बच्ची हो, उसके पास माँ बाप न हो, तो वो मेरे पास आए। 3 से लेके 4 तारीख के बीच में उसको स्वेटर हो गया, शॉल हो गया या जैकेट हो गया, यानी जिससे वो ठंड से बच सके, हम उसको या इंशाअल्लाह ताला हम उसको फ्री में बांटेंगे। बहुत दफ़ा ये मॉल में जो एडवर्टाइज़ लगी होती है कि स्टॉक को क्लियर करने के लिए ये सब बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो वो आपका स्टॉक क्लियर करने का ये मकसद तो नहीं है? नहीं सर, वो स्टॉक क्लियर करने क्या 3 से 4 जनवरी के बीच का ये जो मसला है, और हम ये फ्री में दे रहे हैं। बाय 1 गेट 1 का फ्री का तो कोई मसला है नहीं कि हम उसको जो है ना रेट बढ़ा करके, हम उसको कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा, वो विदाउट कॉस्ट के उसको दिया जाएगा। और जिसके लिए हम जो है ना लोगों से आधार कार्ड मांगे थे। आधार कार्ड मांगने का मतलब ये है कि मेरे पास एक जो है डेटा तैयार हो जाएगा, जो हमको कभी भी हो सकता है, ईद में हो सकता है, होली में हो सकता है, दिवाली में अगर हमको मौका मिले तो फिर से हम दोबारा उसको हम रिपीट कर सकें। तो आपका कोई मकसद ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर समाज को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को बांटने का ये नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे में एक मसला क्या आ जाता है कि समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं बड़े बड़े, उनके ज़रिए चीज़ों का वितरण होता है, तो कैसे लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे और आप इनको किस तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से बचा पाएंगे? सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे ये राजनीतिक लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिसको हम जो है ना बहुत समझ लीजिए कि साइड में किए हुए हैं, क्योंकि हमको ये जो है राजनीतिक फ़ायदा नहीं लेना है, हमको सामाजिक फ़ायदा लेना है। और अपने दिल के सुकून के लिए बस हम ये काम करते हैं कि अगर जो है ना मेरा दिल यही में सुकून पा रहा है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग हमसे जो है ना फ़ायदा उठावें। सामाजिक लोगों से मतलब जो अभी जो राजनीतिक में है, हम उससे बहुत दूर बचना चाहते हैं। लेकिन आपने जो एडवर्टाइज़ दिया था फेसबुक के जरिए से, उनके कमेंट में ये आ रहा था कि सुरूर भाई अगले चुनाव के लिए अपना फील्ड बना रहे हैं, उनको ज़रा क्लेरिफाई करें। नहीं, हम ऐसा कोई भी यानी मसला नहीं है। आप हमसे कहीं भी जो है ना आप मेरे बारे में नहीं सुनेंगे कि हम जो है ना कुछ अपना फील्ड बना रहे हैं। बस अपने दिल के सुकून के लिए लोगों को देखते हैं परेशान है ठंड के बीच में। हमारे नेता जो है जब वोट लेने का टाइम आता है तो बहुत सारे वो आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उससे जो है ना कुछ यानी होने वाला नहीं है। लेकिन अपने दिल के सुकून के लिए और कोई बात नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं कि यही योजना और सारे आपके जो रिलेटिव होंगे कम्प्लेक्स में और भी जो आपसे बड़े दुकानदार हैं वो इन योजनाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? वो अगर लें तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशहाली आ जाएगी, बहुत गरीबी दूर हो जाएगी। क्या आपको दिखा जो एक आप अनुमान रेंडमली ऐसे योजना का ऐलान कर दिए? दिलों के अंदर दुख था, दिलों के अंदर तकलीफ़ थी, लोगों को देखे कि लोग ठंड में परेशान हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम जब से कॉलेज के अंदर भी थे तो मेरे अंदर ये सब मन में था कि हम अगर अपना बिज़नेस करेंगे, वहीं से मेरे मन में था कि हम बिज़नेस ही करेंगे, जॉब नहीं करेंगे। क्योंकि जिंदल सॉ लिमिटेड कंपनी के अंदर हम खुद जॉब को हम जो है रिज़ाइन करके आए हैं इस फील्ड में, और वहाँ से था कि हम गरीबों का हेल्प करेंगे। हम अगर 1 रुपया कमाएँगे तो 10 पैसा हम ज़रूर हम जो है गरीब पे खर्च करेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा अगर आप जॉब से ट्रांसफ़र होकर के बिज़नेस की तरफ आते हैं तो मैं चाहता हूं जिस तरह से आप सामाजिक काम एक ठंड को बचाने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा शिक्षा पे अगर इनका प्रभाव डाला जाए तो एक जॉब छोड़ करके बिज़नेस में आना किस तरह से मानसिक बदलाव आ जाता है एक स्टूडेंट में? देखिए, सबसे पहले अपने बिहार के अंदर जो है ना बच्चे बहुत सारे जो है ना फेलियर इसलिए हो जाते हैं कि पेरेंट्स का उनके पर जो है ना दबाव बहुत रहता है। ये खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम जिस घर से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर तो हैं नहीं, 2008 में वो डेथ कर गए थे, मेरे फादर तो है नहीं, लेकिन मेरे भैया लोगों ने मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया और उन्होंने पूरी मुझे छूट दी कि तुम्हें जो करना है करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम जानते हैं कि तुम गलत तुम नहीं कर सकते हो। तो वही सपोर्ट का ये जो है
आप देख रहे हैं कि वो नतीजा है कि हम जो है ना बिज़नेस में आए, और बिज़नेस में आए तो इसको और हमें जो है ना बड़ा करना है, और जैसे जैसे गरीबों की दुआ हम लेते जाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शॉर्ट क्लिप में ये थे बेबी मॉल के प्रोप्राइटर सुरूर आलम, जिनके कामों का सुरूर इस तरह से है कि वो 0 से 14 साल तक के बच्चे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी समुदाय से आते हो, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ आधार कार्ड का डिमांड करते हुए वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने बताया उसके पास एक लिखित डेटा हो जाए, ताकि आगे कोई भी त्यौहार हो या पर्व हो, उनमें वो सामानों को वितरित करने में उन्हें कोई भी परेशानी अब ना उठाना पड़े। एक ऐसा दुकानदार जो सिमरी बख्तियारपुर में पहला स्टेप लेने जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ नोट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।